हेलो क्लास। अपना टॉपिक चल रहा था डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी का, जिसमें हम आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिसेबिलिटी एटिकेट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। और उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रेटजी फॉर मेक फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो हम पहले बात करते हैं डिसेबिलिटी एटिकेट्स। तो एटिकेट्स होते क्या हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि एटिकेट्स होते हैं शिष्टाचार। ठीक है। अब हम बात करें डिसेबिलिटी एटिकेट्स, यानी कि शिष्टाचार क्या होंगे जब कोई बंदा डिसेबल हो। डिसेबल का मतलब यार फिजिकल अपीयरेंस ना हो प्रॉपरली। हम बात करते हैं जैसे कि कोई पर्सन है जो हैंडीकेप्ट है हाथ से या पैर से, तो हम उसे लंगड़ा या लूला ना बोल के हम उसको बोल सकते हैं पर्सन विद स्पेशल नीड। तो एक्चुअली होगा क्या, इसमें उसको ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो ये एटिकेट्स होते हैं। अंधे को अंधा ना बोलना, बहरे को बहरा ना बोलना, हम उसके लिए दूसरे वर्ड यूज कर सकते हैं जो उसको ऑकवर्ड या उसको बुरा ना फील कराए। अब इसमें एटिकेट्स आते हैं कि जैसे कि कोई पर्सन है जो प्रॉपरली बोल नहीं पाता है, हकलाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे एटिकेट्स होते हैं कि हम पेशेंस से उसकी बात को कंप्लीट होने दें, हम सुने, उसे पूरा टाइम दे। ऐसा नहीं कि वो कोई बात बोल रहा है, हकला रहा है, तो हम अपना टेम्पर लूज करके बोलते हैं यार तू रहने दे, तू मत बोल। फॉर एग्जाम्पल क्लास का हम लेते हैं। क्लास में कोई बच्चा है जो तुतला तुतला रहा है या बोलने में हेजिटेट हो रहा है, वहां पे अगर टीचर्स उससे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं और फिर जब टीचर से बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछा कि व्हाट्स योर नेम, अब वो बच्चा अपना नाम बोला राजेश, लेकिन वो अटक रहा है, सब माय नेम इज रा 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 रा, इतने मैं बोलते रहने दे भाई, बैठ जा। जैसे नाम ही नहीं बोला जा रहा, तो जब मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगा तो आप क्या आंसर दोगे? तो ऐसा करने से होता क्या है कि जो पर्सन इस बीमारी से है, लाइक बात कर रहे हैं हेजिटेट हो रहा है, हकला रहा है, उसकी हकलाहट बढ़ जाएगी। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें वहां पे पैशन रखना है और हमें उसको मोटिवेट करना है। यस, यू कैन डू इट। आप अपना बहुत सही कर रहे हो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। हमें उसको पूरा टाइम देना है। ऐसा करने से होगा क्या, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और उसकी जो हेजिटेशन है वो क्या होगी, रिमूव होगी एंड कम होगी। तो ये हमारे डिसेबिलिटी के एटिकेट्स आते हैं। इसी में हम बात करते हैं जैसे कोई लंगड़ा है, चल नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपैथी होती है, हम सिंपैथी की जगह उसको एम्पैथी दिखा देते हैं। लाइक करते क्या है, जैसे बस में कोई लंगड़ा है जो चढ़ रहा है, या फिर जो जिसका पैर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, एक लचक आ रही है, वो बस में चढ़ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, सब उसको गौर से उसके पैर को देखते हैं कि वो लंगड़ा है, देख कैसे चल रहा है। अब उसमें होता है क्या कि हम जो देख रहे हैं उसको हम लोग कर क्या रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे हैं। या फिर जैसे कि कोई आया, अरे हटो हटो यार, लंगड़े को जगह, तो लंगड़े को जगह, तो बैठे तो उसकी सीट नहीं है। तो हमारे ऐसा बोलने से हम तो उसके लिए वैसे देखा जाए तो अच्छा कर रहा है कि हमको सीट दे रहा है, बट हमारे जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। हमने उसे सेंटर प्रोटेक्शन बना दिया, सभी उसकी तो देखेंगे लंगड़ा है, अरे ये सही में लंगड़ा है। इतनी देर किसी ने नोटिस नहीं किया कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो फालतू की बातों में ध्यान दे। लेकिन जब हम लाउडली वो बात पॉइंट करेंगे, पिंट आउट करेंगे ये बंदा लंगड़ा है, तो सबका फोकस वहीं पे जाएगा। तो ये एटिकेट्स नहीं होते हैं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। हमें साइलेंटली अपना काम करना है और स्माइल उसको देनी है, उससे ये फील नहीं करवाना है कि आप डिसेबल हो, आप कैपेबल नहीं हो। ओके। अब यहीं पे हम बात करते हैं, जैसे कोई पर्सन है व्हील चेयर पे बैठा है, तो व्हील चेयर पे बैठा डेफिनेटली तो वो वैसे ही परेशान है। हम जब भी उसके पास जाएंगे, बात करेंगे, तो हम हमारा लेवल उसके पैरेलल कर लेंगे, बैठ के बात करेंगे, इजीली बात करेंगे। ऐसा नहीं कि बंदा बैठा है, हम उसके ऊपर चढ़ के बैठ रहे हैं, हाँ जी कैसे हो, बढ़िया चल रहा है, और कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है ना, अरे अपने तो बढ़िया है। मैं अगला बोल रहा है सर बैठ के बात करते हैं, नहीं नहीं अपने कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन पूरे दिन खड़े रह सकते हैं। तो हम ऐसी बातें करके उसको एम्बेरस फील कराते हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं कि देख मैं तो बिल्कुल सही हूँ, भगवान ने मेरे को दो पैर दिए हैं, मैं खड़े रह सकता हूँ, लेकिन आप नहीं रह सकते। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी बात करेंगे उसके आई कांटेक्ट बना के पैरेलल बात करेंगे। ठीक है। एक बात हम और करते हैं, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारे पास जो भी चीज आती है हम उसके साथ खेला शुरू कर देते हैं। ठीक है। जैसे मेरे पास अभी मार्कर है, मेरा यूज क्या मार्कर का, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, बट मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, टाइम पास ही कर रहा हूँ ना, हाथ में लेके इसको चला रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारे पास जो भी चीज है उसके साथ खेलना शुरू कर देंगे। सेलफोन रहेगा, घुमाना शुरू कर देंगे, रिमोट रहेगा, मुंह में लेना शुरू कर देंगे, पेन है, निब है, मुंह में चली जाती है, कान में चली जाती है। तो सेम ऐसे ही होता है कि जैसे कि हम उस पर्सन से बात कर रहे हैं जो व्हील चेयर पे बैठा है, हम थोड़ी देर बात करेंगे, करते करते एक्चुअली हमारी ह्यूमन टेंडेंसी को बदलेगी नहीं। हम उसके जो व्हील चेयर के व्हील्स होते हैं उसके साथ में खेलना शुरू कर देते हैं, उसको आगे पीछे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई आपसे बात कर रहे हैं, हमारे ऐसे फ्रेंड सर्किल में से कई फ्रेंड होते हैं जो आते हैं आपको मार के बोलते हैं और भाई कैसा है, तो हमें कैसा लगता है यार तू बात कर रहा है, मुंह से बात कर, मजा करिए मुंह से कर, लेकिन ये हाथ पे नहीं चलाएगा यार, अच्छा नहीं लगता कि दर्द होता है, मुझे लग रही है, मैं भी इंसान हूँ। तो यार सोचो, जब हमें पेन होता है, जब हमें कोई फिजिकली हमसे मजाक करता है, तो जब वो बंदा उस व्हील चेयर पे बैठा है जो कि उसका एक बॉडी पार्ट है,
तो अगर आप उससे खेलोगे, उसको मूव कराओगे तो उसको कैसा लगेगा। तो ये काम भी हमें बिल्कुल नहीं करना, ये भी हमारे डिसेबिलिटी एटिकेट्स में आता है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे कि कोई पर्सन है वो तेज सुनता है ना, तेज, जिसको हम बहरा बोलते हैं ना, बहरा नहीं बोल रहा है भाई, तेज सुनता है, उसके सेंसर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। ओके, और एज के अकॉर्डिंग वो कम होते जाते हैं ना भाई, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपके सेंसर रिस्पॉन्स करना कम शुरू कर देते हैं। अब आप जब भी जाओगे तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे, है ना, अब धीरे बोलोगे, इसके पास जाओगे, उसके कान में जाओ, कान में जाके बोलो कि भाई जो भी बात बोलनी है, ऐसा नहीं इसके मुंह पे खड़े हुए चिल्ला के बोल रहे हो, हाँ जी मैंने कहा है ना आपको ये कर्म करना है, मेरा नाम ये है, विशाल हूँ, ये वो। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना, हमें जाना है प्रॉपरली उसके कान में जाके बोलना है कि वो बात को सुन पाए, समझ पाए। तो ये मराठी केयर्स है। अब यहीं में बात करते हैं जो लोग देख नहीं पाते, अंधे होते हैं, जब भी हम उनके पास जाएंगे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, और हमारे साथ जो भी लोग हैं हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। अंकल जी विशाल हूँ, और मेरे साथ मेरा फ्रेंड है रमेश, और किशन मेरे साथ है, हम लोग आए हैं, और अंकल जी कैसे हो, बात बात करना शुरू कर दिया आपने। बट हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी हम स्विच करेंगे वहां से, हम उन्हें नोटिस में डालेंगे, ठीक है अंकल जी अभी मुझे काम है, फिर मिलते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली अगर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे तो होगा क्या, हम तो बोल के चले गए, बट अंकल जी को पता नहीं है ना कि विशाल वहां पे बैठा है या नहीं बैठा है। अंकल जी शुरू हो गए, वो बोलते जा रहे बोलते जा रहे हैं, और जब उन्हें फाइनली रियलाइज होगा कि यार विशाल तो कभी का चला गया, तो उस समय उनको बहुत बुरा लगेगा, बहुत फील होगा उनकी, देखो यार आज मैं देख नहीं पा रहा, तो उन्होंने मेरे को नोटिस नहीं किया, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। ऐसे उनका मोटिवेशन बहुत डाउन जाता है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारी चीजें थी डिसेबिलिटी एटिकेट्स, ठीक है ना, कि भाई हम जैसे होते हैं ना एटिकेट्स होते हैं हमारे बड़ों के सामने, हमें जबानी चलानी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो सेम ऐसे ये भी डिसेबिलिटी के एटिकेट्स है कि जो भी लोग पर्सन प्रॉपरली बॉडी पार्ट काम नहीं करते हैं, उनके साथ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सेम इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। भाई फिजिकल एक्टिविटी का क्या एडवांटेज होगा उन बच्चों पे जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है। स्पेशल नीड वाले कौन से, फिजिकली डिसेबल हैं, उन बच्चों को हम बोलेंगे स्पेशल नीड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो पहला जो पॉइंट है वो होगा फिजिकल इंप्रूवमेंट। डेफिनेटली अगर ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड है उनको हम रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे, तो उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, है ना, स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, बॉडी जो उनका फिक्सचर है, उनका जेस्चर है वो इंप्रूव होगा, फिटनेस आएगी बॉडी की। यहीं पे अगला पॉइंट है मेंटल इंप्रूवमेंट। डेफिनेटली अगर आप बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, और डेफिनेटली अगर आपके बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे तो आप डे बाय डे क्या कर रहे हो, अपने आप को पैसिव कर लेते हो, किसी से बात नहीं करते हैं, फ्रेंड सर्कल में जाते नहीं हो, घर पे सारे दिन बैठे रहते हो, तो आपके माइंड में क्या आते हैं, थॉट्स कैसे आते हैं, नेगेटिव आते हैं ना, और आप लोग बिल्कुल पैसिव जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, सबसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर जाते हो, जैसे ये आजकल हमारे साथ हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है ना, तो सारा दिन घर पे बैठे रहते हो तो क्या होता है, घर वालों से लड़ाई होती रहती है, मम्मी से होती रहती है, कभी पापा से होती है, कभी दीदी से होती है। तो मोस्टली एक्चुअली होता है क्या कि हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, वी आर सोशल पर्सन, हम सोशल पर्सन है, तो हमें समाज में रहना ही हमें अच्छा लगता है। अगर हमें समाज से दूर किया जाएगा तो हम वो चीज झेल नहीं पाते एक्चुअली। ओके, तो सेम यहाँ पे इनके साथ होता है। तो अगर ये लोग फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो डेफिनेटली इनका डाइवर्जन होगा। अब डाइवर्जन से होता क्या है, डेफिनेटली एक तो मैं फ्री बैठा हूँ सारा दिन, दिमाग में फालतू बातें आ रही है, क्या होगा, मेरे तो हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली नेगेटिव जा रहा है ना बंदा। अब वहीं पे अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा, लाइक पुशअप मारा, क्रंचेस लगा रहा है, रनिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है फिजिकल, उसमें उसका डाइवर्जन जाएगा, और साथ में उसका जो वर्कआउट करेगा तो पूरा फोकस बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेंटल अलर्टनेस उसकी इंप्रूवमेंट अच्छी होगी, माइंड प्रॉपर काम कर पाएगा, अच्छा सोच पाएगा वो। अगला है सेल्फ स्टीम। उस बंदे की सेल्फ स्टीम इंप्रूव होगी। सेल्फ स्टीम होती है कि उसकी इच्छा शक्ति, कि मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, ये काम मैं इजिली कर सकता हूँ, ये काम मैं कर लूंगा, ये मैं ही कर सकता हूँ, तो ये चीज उसकी इंप्रूव होगी। अगला पॉइंट अपना रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी स्ट्रेस। अगर बंदा जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाला है फिजिकल एक्टिविटी करेगा, तो उसका जो लेवल है किसका, स्ट्रेस का, एंजाइटी का। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस तो वो कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन है, जिसमें हमें किसी चीज को लेकर हम परेशान होते हैं, जिसमें हमारा फिजियोलॉजिकल जो बैलेंस होता है बॉडी का वो अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हेडेक है, गैस्ट्रिंग है, वॉमिटिंग है, ये चीजें हमें परेशान करती है, ठीक है। बीपी हाई होना, बीपी लो होना, ये स्ट्रेस की कंडीशन होती है। एंड एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी फ्यूचर कंडीशन होती है, कि वो काम जो भी हुआ नहीं है बट उस काम को लेके हम अभी से टेंशन ले रहे हैं, दैट इज एंजाइटी। अगर काम प्रेजेंट में है तो स्ट्रेस, और अगर वो काम हुआ ही नहीं है बट उस काम को सोच सोच के हम लोग टेंस हो रहे हैं, दैट इज
एंग्जाइटी। तो डेफिनेटली ऐसे बच्चे जो फिजिकल नीड वाले हैं, अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उनकी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं कॉग्निटिव बेनिफिट्स। तो बात करें कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टडी, यानी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी उनकी मेंटेलिटी होती है वो इंप्रूव होगी, उनका मन पढ़ाई के लिए करेगा। ओके, यहीं पे बात करते हैं इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन। अगर ये बच्चे एक्टिविटी करेंगे, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी, तो डेफिनेटली सोशल इंटरेक्शन का बढ़ेगा। जहां पे वो बंदा घर पे बैठा है, अब वो एक्टिविटी कर रहा है फिजिकल, तो डेफिनेटली वो ग्राउंड पे करेगा। अब ग्राउंड पे करेगा तो कई लोगों से इंट्रोड्यूस होगा, मिलेगा, अच्छा लगेगा, बातचीत करेगा, फ्रेंड सर्किल बनाएगा, तो उसका सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव होगा। बात करें बेटर इमोशनल हेल्थ की, अगर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसको क्या होगा, बेटर इमोशनल हेल्थ मिलेगी। इमोशनल हेल्थ क्या होती है, इमोशन जो हमारे होते हैं, खुशी के, हंसी के, गुस्से के, रोना, चिल्लाना, चीखना, एक्साइटेड होना, ये सब इमोशंस है। इमोशंस ना तो कभी खत्म होते हैं और ना कभी पैदा किए जाते हैं। इमोशंस को हम बस कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपके इमोशनल हेल्दी होंगे, इट मीन्स अच्छे होंगे, प्रॉपर वे में काम कर पाएंगे। अगला पॉइंट है रिड्यूस रिस्क ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिड्यूस रिस्क ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, की हेल्थ रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो सब दूर होगी। तो ये जो सारे एडवांटेज हमने पढ़े वो थे एडवांटेज फॉर फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड है उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। ओके, तो स्ट्रेटजीज में पहली स्ट्रेटजी है हमारे पास मेडिकल चेकअप। ऐसे बच्चों का हम मेडिकल चेकअप करते रहेंगे। मेडिकल चेकअप करने से फायदा क्या होगा, हमें पता चल पाएगा कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, हम रिजल्ट पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, एवरेज है, बिलो एवरेज या अबो एवरेज। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट रहेगा। अगला हम बात करें फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। हमें जो भी स्ट्रेटजीज यूज करनी है, एक्टिविटी हम फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, हमें इस बात का ध्यान देना है कि वो एक्टिविटीज बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हो। जैसे कि हम बात करें फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे को क्रिकेट खेलना है। ओके, अब क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, उसकी एक्टिविटी, वो बोले क्रिकेट खेल, आप बोलो क्रिकेट खेलना, बोले नहीं मुझे क्रिकेट नहीं खेलना, मुझे फुटबॉल खेलना है। या आप बोलो फुटबॉल खेलते हैं, बच्चा बोले मुझे क्रिकेट खेलना है। तो जिस चीज में उसका इंटरेस्ट हो हमें उसे वही एक्टिविटी करवानी है, इस बात का हमें स्पेशल ध्यान देना है। अगला पॉइंट आएगा इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चिल्ड्रन। इस बात का हमें स्पेशल ध्यान देना है कि इक्विपमेंट उस वही होने चाहिए जो बच्चे के अकॉर्डिंग हो या बच्चे की डिमांड हो। सपोज बच्चे ने बोले मुझे क्रिकेट खेलना है, अब क्रिकेट खेलना तो आप तो वैसा बन गए पूरे कोच। ठीक है, क्रिकेट का बैट लिया है, अब वो बैट इतना हैवी कि वो बच्चा अपने आप को बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो वो हैवी वेट को कैसे कैरी करेगा, कैसे बैलेंस बना पाएगा। तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, आपको इक्विपमेंट चेंज कर देना अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन। आप उसके लिए प्लास्टिक का बैट ला सकते हो, या जो कपड़े धोने वाली थाती अपन बोलते हैं, मोगरी बोलते हैं, लाइक दैट, उसको ला सकते हो, या कोई स्टिक दे सकते हो जिससे वो उसको खेल सके। हमें यहाँ पे कोई वर्ल्ड कप नहीं जीतना है, हमें यहाँ पे एक्टिविटी करवानी है फिजिकल, जिसका बेनिफिट मिलेगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को। हमें वो एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। हमें यहाँ पे कोई प्लेयर्स नहीं बनाने हैं। ओके, तो ये बात हमें स्पेशल ध्यान देनी है यहाँ पे। अब बात करते हैं स्पेसिफिक एनवायरमेंट। अब ये स्पेसिफिक एनवायरमेंट होता क्या है, मैं आपको समझाऊं। जैसे चलो बच्चे ने बोल दिया हमें क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तो आप तो हो गए शुरू, चलो ठीक है ग्राउंड पे चलो, अभी धूप है खेलेंगे, क्या इशू है। इशू है यहाँ पे, अगर आप वो एक्टिविटी धूप में कराओगे तो एक तो बच्चा प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पा रहा है, कॉन्फिडेंस उसका लूज है, ऊपर से जो सूरज की रोशनी होती है, दोपहर को क्या धूप होती है वो तेज होती है, वो उसमें इसको इरिटेट करेगी, वो फोकस नहीं कर पाएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड हो, हमें एनवायरमेंट बिल्कुल हेल्दी देखना है। तो अगर धूप है तो उसको खेलना है तो इट्स ओके, आप इसको बेसमेंट में खिला सकते हो, घर पे खिला सकते हो, ठीक है ना, टेरिस पे खिला सकते हो, जहाँ पे, या फिर सुबह जल्दी या फिर शाम को खिला सकते हो। ओके, इंडोर एक्टिविटी करवा सकते हो। तो हमें ध्यान रखना किसका, एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट भी हेल्दी रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यहीं पे हम बात करें रूल शुड बी मॉडिफाइड। रूल होना चाहिए, जैसे कि बात में क्रिकेट अब खेल रहे हैं हम, क्रिकेट का रूल है आउट कैसे होता है, कैच आउट, डायरेक्टली लेते तब कैच आउट मान देना। बट यहाँ पे आपको पता है जो बंदा, जो पर्सन अपने आप को बैलेंस प्रॉपर नहीं कर पा रहा है वो डायरेक्ट कैच कैसे लेगा। तो उसके लिए मॉडिफाइड कर दो, वन टिप्पा कैच आउट, वन बाउंस कैच आउट ले लो, बॉल आई बाउंस किया फिर कैच लिया, दैट्स इट।
हमने रूल को क्या ट्विस्ट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। किसके लिए? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। पर्पस क्या है? एक्टिविटी करवाना, ना कि हमें प्लेयर बनाना है उसे। तो हमें रूल को मॉडिफाई कर दिया। अब अगला पॉइंट है, द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजी शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। हमें एक साथ में कई सारी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है उस बच्चे पे। उसका फायदा क्या होगा? आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, एक साथ आपने कई स्ट्रेटजी लगा दी, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। डियर, यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर हम एक साथ उसमें 4 या 5 एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, स्ट्रेटजी अलग अलग, तो हम लोग जज कर पाएंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी का रिजल्ट हमें सबसे पॉजिटिव मिल रहा है। इसमें हमारा टाइम बच रहा है, हम बाकी एक्टिविटी को छोड़ के उसी एक्टिविटी पे परफॉर्म करेंगे जिसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिला है। ठीक है, तो इसमें हमारा रिजल्ट क्या होगा? इंप्रूव होगा। सेम अगला पॉइंट है, प्रीवियस एक्सपीरियंस। हमें देखना है कि उस पर्सन पे जितने भी टेस्ट हुए उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट देना है। किसे? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को। आज हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी कंप्लीट हो गया है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको रहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारी जो ऐप है उस पर मुझे मैसेज करके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।